प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक बहुत ज़्यादा गरीब लड़की की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजलि एक छोटे से घर में अपनी सास और अपने शौहर के साथ रहती थी। अंजलि चूँकि बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिसकी वजह से उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। एक दिन अंजलि रसोई घर में जाती है और कहती है, अरे घर में तो राशन बिल्कुल नहीं बचा है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तभी वहाँ पर अंजलि की सास आ जाती है और कहती है, अंजलि मेरे और मेरे बेटे के लिए जल्दी से खाना बनाकर ले आ, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। माँ जी, मेरे यहाँ रसोई घर से राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्या मैं अपने और अपने बच्चों को इनके खाने में से दे सकती हूँ? कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने तेरी रसोई अलग कर रखी है, तू सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए ही खाना बनाए। अंजलि की सास ने उसकी रसोई अलग कर रखी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से थी। इस वजह से उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। इस कारण उसके पति का व्यवहार भी उससे बिल्कुल अच्छा नहीं था। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस घर में मेरे साथ परायों वाला सलूक किया जाता है, मेरे बच्चों को भी यहाँ अपनाया नहीं जाता। फिर अंजलि अपने बच्चों को भूखा देखकर अपनी सहेली के घर जाती है। अंजलि, आखिर तू कब तक इन लोगों के घर इस हालत में रहेगी? तू मेरी मान, तू इन लोगों का घर छोड़कर कहीं और चली जा। पर मेरे पास खाने और कमाने का कोई भी साधन नहीं है, फिर मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? देख अंजलि, वैसे भी तेरा पति और तेरी सास तेरे बच्चों का और तेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, तुझे वो 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाते। ऐसे में भला क्या फायदा ऐसी जगह पे रहने का? इसके बाद अंजलि की सहेली उसे कुछ राशन देती है। वो लेकर राशन घर आ जाती है और पकाकर अपने बच्चों को खिलाती है। ये लो बच्चों, आप खा लो। माँ, आप भी हमारे साथ खाना खाइए, मैं जानता हूँ आप हमें खाना खिलाकर खुद भूखी रह जाती हैं, इसलिए आज आप हमारे साथ ही खाएं। अपने बेटे की ये बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी उनके साथ 2-3 नवाले लगा लेती है। फिर रात होते ही वो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। बच्चों, हमें अब इनका अत्याचार और नहीं सहना, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर अंजलि अपने दोनों बच्चों को और कुछ कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से कुछ आगे बढ़ने लगते हैं तो रात बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो थक भी जाते हैं, इसलिए अंजलि अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं सो जाती है। सुबह होते ही वो दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं जहां हर कोई अपने ही काम में मसरूफ़ था। अंजलि अपने लिए वहां काम ढूंढने लगती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। फिर अगले दिन वो एक कबाड़ी की दुकान पे जाती है और कहती है, भाई साहब, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? हाँ, ये मेरी लोहे की दुकान है, यहाँ पर काम तो है, यहाँ प्लास्टिक वाला और लोहे वाला सामान अलग करना है, इसके बदले मैं शाम को तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अंजलि उस कबाड़ी वाले के यहाँ काम करने लगती है। कबाड़ी वाला अंजलि को शाम को 2000 रुपए दे देता है। उन पैसों को देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, इन पैसों से तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सा राशन खरीद सकती हूँ और उनके रहने के लिए मकान भी ले सकती हूँ। अब उर्मिला किराए का एक छोटा सा मकान ले लेती है और वहाँ पर ही अपने बच्चों को रखती है। अब रोज उर्मिला का यही काम था, वो शाम को पैसे लेकर अपने बच्चों के लिए राशन लेती और शाम को घर चली जाती। उन्हीं पैसों से वो अपने घर का किराया भी भर लिया करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। अब अचानक सर्दियों का मौसम आ गया। एक दिन सुबह सुबह अंजलि अपनी दुकान पर काम कर रही थी तो उसे कबाड़े में एक हीटर दिखाई देता है। अरे, ये हीटर तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है भी नया, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे ये हीटर घर ले जाना चाहिए। इसके बाद वो अपने मालिक से इजाज़त लेकर वो हीटर घर ले आती है। वो उस हीटर को चलाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो हीटर नहीं चलता। उसके बाद कुछ ही देर बाद अंजलि ऐसे ही पानी का एक गिलास हीटर के सामने रख देती है
कुछ देर बाद वो गिलास सोने का बन जाता है। उस गिलास को देखकर अंजलि हैरान रह जाती है। अरे अरे, ये मामूली सा गिलास सोने का कैसे बन गया? ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद अंजलि एक प्लेट उठाकर उस हीटर के सामने रख देती है। वो प्लेट भी कुछ देर बाद सोने की बन जाती है। एक एक करके अंजलि बहुत सारा सामान हीटर के आगे रखती है और सारा सामान सोने का बन जाता है। उसके बाद अंजलि वो सारा सामान लेकर सुनार के पास चली जाती है और उस सामान को बेच देती है। उससे बाद उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अरे, ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। इन पैसों के बदले मैं एक किराए के मकान क्या, मैं तो अपना मकान भी खरीद सकती हूँ, जो बहुत ज़्यादा शानदार और आलीशान होगा। इसके बाद अंजलि एक बड़ा सा अपना मकान ले लेती है। अब मुझे अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी होगी। इसके बाद अंजलि अपने घर के बाहर से कुछ ईंटें और फूलों की पत्तियां उठाती है, उनको भी हीटर के आगे रख देती है, जिसके बाद वो भी सोने के बन जाते हैं। वो लेकर उनको सुनार के पास बेच देती है। अब मैं अपने बच्चों का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवाऊंगी और उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी। फिर उस सोने से मिले पैसों का वो अपने बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। और उस जादुई हीटर की वजह से अंजलि अपनी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से ठीक कर लेती है। जिसके बाद अंजलि अपना शौक पूरा करने के लिए कपड़े की दुकान बनाती है और अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना लेती है, जिससे वो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। अखबारों, टीवी और न्यूज़ में उसका इंटरव्यू आने लगता है। अंजलि की सास और उसका पति बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अंजलि को टीवी पर देखकर उसकी सास और पति बहुत हैरान होते हैं और उसकी सास कहती है, अरे बेटा, देख तेरी भगौड़ी बीवी टीवी में आ रही है। वो इतने कम समय में भला ये इतना पैसा कैसे कमा सकती है, और इसने क्या ऐसा कर लिया कि ये इतनी अमीर हो गई। मैं तो कहती हूँ तू अभी इसके पास चला जा और इसके पाँव पड़ जा, इसको मना ले। हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे अगर हम इसके साथ रहेंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद अंजलि का पति अंजलि के घर चला जाता है और घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया तुम्हारे साथ। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। तुमने मेरे और मेरे बच्चों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना कहकर अंजलि अपने पति को बाहर भेज देती है, जिसके बाद उसके पति को बहुत पछतावा होता है और वो अपने घर चला जाता है। यहाँ अंजलि काम करके और भी ज़्यादा फेमस और अमीर हो जाती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।